बहन जी, हाफ प्लेट कढ़ी चावल पैक कर दीजिए। ये लीजिए भाई साहब, आपके हाफ प्लेट कढ़ी चावल। क्या हो गया आजकल के ग्राहकों को? दिन में मुश्किल से 5 से 6 ग्राहक आते हैं हमारे ठेले पर। पहले तो हमारा ठेला ग्राहकों से कितना भरा रहता था ना। अरे ग्राहक आएंगे भी कैसे, देखा नहीं है आसपास कितने लोग ने रोल, समोसे, फिंगर, चाउमीन, मोमोज की दुकान खोली। इन चटपटे व्यंजनों के सामने कौन कढ़ी चावल और दाल चावल खाना पसंद करेगा? लेकिन चलो, कम से कम कमाई तो हो रही है, बंद थोड़ी ना हुई है। मुझे नहीं लगता अब कोई ग्राहक आने वाला है। चलो घर चलते हैं। पांचों बहुएं अपनी कढ़ी और दाल चावल का ठेला लेकर घर आ जाती हैं। वहीं घर के बाहर उनके पति सब्जियों की खेती कर रहे होते हैं। कई बार तो हमने तरह तरह की सब्जियों की खेती की है ना। मुझे लगता है इस साल हमारे बड़े आराम से गुजर जाएगा। उनकी कृपा रही तो कमाई भी अच्छी हो जाएगी। मैं अब सारी सब्जियां तोड़कर ठेले पर रख लेता हूँ। तुम लोग भी ये बाकी सब्जियां ले जाओ। सब्जी बेचने के लिए मंडी जाते हैं। पांचों बहुएं घर आकर घर के कामों में और खाना बनाने में लग जाती हैं। तो वहीं सबके पति ठेले पर सब्जियां रखकर उन्हें बेचने के लिए मंडी जाते हैं। दोपहर से रात होने को आ चुकी थी, लेकिन मंडी में मुश्किल से 3 से 4 गिन के सब्जी नजर आ रही थी, जिसे देख ये क्या हो रहा है? सुबह से पूरे मंडी पर सिर्फ 3 से 4 ग्राहक ही नजर आ रहे हैं। हमारी तो बोनी भी नहीं हुई है, अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे सुनने में आया है कि हमारे मंडी के पास ही एक सब्जियों का बहुत बड़ा मॉल खुला है। उस बड़ी सी दुकान से सब लोग सब्जियां खरीद रहे हैं। ऐसा ही रहा तो ये सारी सब्जियां बिकेंगी कैसे? मैं तो कह रहा हूँ कि कल से हम अपना सब्जी का ठेला लेकर मंडी के बजाय अलग अलग जगह पर जाते हैं। अगले दिन से वो सभी भाई ठेला लेकर मंडी के बजाय गरीब मोहल्ले में सब्जियां बेचते हैं। लेकिन जब भी कोई पुलिस वाला उन्हें सब्जियां बेचने के लिए टैक्स भरना पड़ता। शुरुआती दिनों में तो पूरे परिवार को इतनी सारी परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय गुजरता है और हाथ में ना के बराबर पैसे होते हैं। ना हमारा काम सही चल रहा है और ना ही आप लोगों का। ऐसे तो घर का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तो सोच रहा था कि इस साल हम इन काम के अलावा भी कोई ऐसा रोजगार खोलेंगे जो साल भर चले, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। कब तक ऐसे चलेगा? घर का राशन भी अब खत्म होने को आ गया है। अब साल भर तो ये हरी सब्जी उबाल कर नहीं खा सकते ना। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर में बच्चे कुछ पैसों से तारा और मेघा राशन लेकर घर आ रही होती हैं कि तभी उनकी नजर एक चिकन की दुकान पर जाती है, जहां पर काफी ज्यादा मात्रा में चिकन बिरयानी बना रही थी और सभी ग्राहक जमकर चिकन बिरयानी खा रहे थे। सिर्फ 2 चम्मच चिकन बिरयानी के ही वो ग्राहक आराम से 200 रुपए दे रहे थे। ये देख तारा और मेघा दोनों काफी हैरान होती हैं। क्या हो गया है लोगों को? इतनी सी बिरयानी के इतने सारे पैसे कौन देता है? अब ये तो बिरयानी है। स्वादिष्ट चीजों के लिए तो इंसान की जेब से 500 भी निकल आते हैं, ये तो फिर भी 200 रुपए हैं। छोटी सी चिकन बिरयानी की दुकान पर लोगों की इतनी भीड़ देख और उस दुकान वाले को मिनट मिनट में इतने सारे पैसे कमाता देख तारा और मेघा काफी हैरानी से उसे देखते हैं और वापस घर आ जाती हैं। बाकी लोगों को भी सारी बात बताती हैं। अच्छा होता ना कि हम लोग भी इसी तरह बिरयानी बनाकर बेचे। हमारे दाल और कढ़ी चावल तो नहीं बिके, लेकिन कम से कम बिरयानी तो बिकती ही। बिरयानी बनाने के लिए भी तो ढेर सारे चावल, सामान और सबसे जरूरी चीज चिकन चाहिए होता है। और मार्केट में तो चिकन अभी 300 रुपए किलो चल रहा है। बिना चिकन के बिरयानी थोड़ी ना बन सकती है। हम चिकन के बिना बिरयानी नहीं बना सकते। बिरयानी कई तरह की होती है। मटर बिरयानी, पनीर बिरयानी, सोयाबीन बिरयानी, वेज बिरयानी की तो लंबी लिस्ट है। हम चाहे तो वेज बिरयानी बना सकते हैं। और सब्जी तो हमारे पास में थोड़ी बहुत है। सब्जी वगैरह तो है हमारे पास और मसाले भी हम कहीं ना कहीं से ले आएंगे। लेकिन चावल का क्या करें? बिरयानी के लिए तो खिले हुए और बड़े बड़े चावल चाहिए होते हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इतने चावल खरीद सकें। चावल के नाम पर सभी बहुओं की सुई आकर रुक जाती है और ऐसे ही 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं। श्रुति और कोमल आंगन में बैठकर कपड़े धो रही होती है कि तभी उनके पड़ोस में रहने वाला 45 वर्षीय सुधीर उनके आंगन में आता है। सुधीर भाई साहब, आप यहाँ बताइए, कुछ काम है क्या? अरे आप लोग तो जानते हैं कि मैं इस साल चावल की खेती की थी, लेकिन कटाई के समय सभी मजदूर गांव चले गए। अब मैं चावल की खेती की कटाई कैसे करूं? बाहर मजदूरों को बोलूंगा तो वो मुंह फाड़ के पैसा लेते हैं। और सच कहूं तो सबसे बेटे की शादी है, जेब में पैसों की तंगी आ चुकी है। क्या आपकी नजर में कोई मजदूर है जो कम पैसों में, या मैं उसे कटाई के बदले 10% चावल का हिस्सा दे दूंगा तो वो मेरी सारी कटाई कर देगा? सुधीर की बात सुनकर कोमल के दिमाग की बत्ती जलती है। अगर भाई साहब हम लोग आपके खेत की कटाई कर दें तो क्या उसके बदले आप हमें 10% चावल देंगे? वहाँ क्यों नहीं, आप करें या कोई और, मुझे तो बस चावल की कटाई से मतलब है।
अगले दिन अपने पतियों के साथ सुधीर के चावल के खेत में जा पहुंचती हैं, जहां वो सब अच्छे से कटाई कर ध्यान से चावल अलग कर लेते हैं और सुधीर उन्हें अपने कही मुताबिक 10% के हिसाब से 7 बोरी भरकर चावल दे देता है, जिसे देख अब वो सभी बहुएं काफी खुश होती हैं। चलो आखिरकार हमने मेहनत जुगाड़ से सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। अब कल से हम लोग बिरयानी बनाएंगे और भेजेंगे, लेकिन बिरयानी बनती कैसे है? एक काम करते हैं, हम लोग वेज बिरयानी में पनीर, मशरूम और कोफ्ता बिरयानी बनाते हैं। बचपन में मैंने एक बार हैदराबादी बिरयानी खाई थी और शादी से कुछ समय पहले मुरादाबादी बिरयानी। दोनों काफी ज्यादा लजीज होती। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। अरे अब तुम लोग बातें ही करती रहोगी, तैयारी भी करोगी और हम कुछ मदद करें? ये हमारे बिना ही सब कुछ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सब्जी वगैरह तो आप ही काटोगे ना। चलिए अब सब बैठ जाइए और सब्जियां काटते हैं। अपने पतियों के साथ मिलकर कम से कम 3 से 4 तरह की अलग अलग बिरयानी बनाती हैं और अगले दिन उन्हें बेचने के लिए निकल जाती हैं। ठेले पर अलग अलग बिरयानी के नाम देख कुछ कस्टमर उनके पास आते हैं। अरे बहन जी, मैं तो बस आज तक चिकन बिरयानी और मिक्स वेज बिरयानी देखी थी, लेकिन आप तो मशरूम बिरयानी बेच रही हैं। हाँ भाई साहब, मशरूम बिरयानी एक बार खाकर देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तारा जैसे उसे कस्टमर को थोड़ी सी मशरूम बिरयानी चखती है तो उसे काफी ज्यादा लजीज लगती है। उसके बाद वो कस्टमर देखते देखते 2 से 3 प्लेट मशरूम बिरयानी खा लेता है और अब धीरे धीरे उनके ठेले पर ग्राहक आना शुरू होते हैं। अरे सच कहूँ, मैं इससे पहले भी मैंने कई जगह से पनीर बिरयानी खाई है, लेकिन किसी भी पनीर बिरयानी में मुश्किल से 3 से 4 टुकड़े ही पनीर के होते थे। लेकिन आपकी बिरयानी में तो भर भर के पनीर है। दिल खुश कर दिया आपने मेरा। ये लग रहा है ना पनीर बिरयानी। लोगों से अच्छे कमेंट पाकर वो 5 बहुएं काफी ज्यादा खुश होती हैं और अभी इसी तरह अपना बिरयानी बेचने का काम जारी रखती है। देखते देखते उनकी सिर्फ 3 से 4 घंटे में सारी बिरयानी बिक जाती है और अब अगले दिन फिर से वो सभी भी हुए अलग अलग तरह की बिरयानी बनाकर बेचती हैं। अरे खाने को हमारे ऑफिस में भी खाना मिलता है, लेकिन इतना बकवास खाना क्या बताएं। आपको रोज 100 रुपए देने पड़ते हैं बकवास खाने के। अब से तो मैं आपके ठेले पर आकर यहाँ से वेज बिरयानी खाऊंगा। वैसे आपकी सोयाबीन वाली बिरयानी भी मुझे काफी अच्छी लगी और जो आपकी मसाला बिरयानी है ना, वो भी काफी बढ़िया बनी है। वैसे आप चिकन और अंडा बिरयानी नहीं बेचते क्या? मुझे चिकन और अंडा बिरयानी ही बेस्ट लगती है। अरे क्या हुआ, अंडा और चिकन बिरयानी नहीं है? ये वेज बिरयानी भी क्या नॉन वेज बिरयानी से कम नहीं। मुझे तो ये काफी ज्यादा पसंद आई है। आप भी ऐसे ठेला यहाँ शाम तक लगाती है ना? अगर शाम तक रहेगा तो मैं तो अपने घर वालों के लिए बिरयानी पैक करवा कर ले जाऊंगा। 10 से 15 दिनों में ही 5 बहुएं काफी सारे पैसे जोड़ लेती हैं, जिससे अब वो वेज बिरयानी के साथ साथ अंडा और चिकन बिरयानी भी बनाती हैं। हमने पहली बार अंडा और चिकन बिरयानी बनाई है। क्या ये ग्राहकों को पसंद आएगी? अगर नहीं आई तो हमारे ग्राहक तो कम हो जाएंगे, ऊपर से नुकसान जो होगा वो अलग। हमने इस काम को शुरू करने से पहले कभी बिरयानी नहीं बनाई थी, लेकिन धीरे धीरे हमने कितने अलग अलग तरह की बिरयानी बनाई और वो ग्राहकों को पसंद भी आई। तुम देखना, ये बिरयानी भी ग्राहकों को काफी पसंद आएगी। मेघा के बाद सच निकलती है और ग्राहकों को वेज बिरयानी के साथ साथ अंडा और चिकन बिरयानी भी काफी पसंद आती है। आसपास के सभी कंपनियों और कॉलेजेस के सारे बच्चे अब इन लोगों के पास आकर ही अलग अलग तरह की बिरयानी खाया करते थे और अब तो कुछ वक्त में इन्हें बिरयानी के ऑर्डर मिलना भी शुरू हो जाते हैं। देखिए, मैं भरोसा करके आपको बिरयानी का ऑर्डर दे रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको बिरयानी का ऑर्डर दिया था, जिसने वो जो चिकन बिरयानी के चावल मिक्स कर दिए थे। हमारे यहाँ कुछ मेहमान वेज खाते हैं तो कुछ नॉन वेज, तो आप प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, मैंने जो आपको बिरयानी का ऑर्डर दिया है उसमें किसी चीज की कमी न रह जाए। बिरयानी में चटपटापन भरपूर होना चाहिए कि लोगों को खाते ही पसंद आ जाए। भाई साहब, आप फिक्र मत करिए, जो भी आपने बोला है ना, हम उसी का ध्यान रखकर ही आपका ऑर्डर तैयार करेंगे। कस्टमर के अकॉर्डिंग हर चीज का ध्यान रखकर 5 बहुएं उनका ऑर्डर तैयार करती हैं, जिससे कस्टमर से भी उन्हें काफी अच्छे रिव्यूज मिलते हैं और अब वो कुछ समय में ही ऑनलाइन भी बिरयानी देखना शुरू कर देती हैं। समय बीतने के साथ साथ उनकी कमाई भी अच्छी होने लगती है और इसी के साथ अब उनके हालात भी काफी अच्छे हो जाते हैं और अब वो अपने पतियों के साथ मिलकर अपने अलग अलग बिरयानी के काम को इसी तरह जारी रखती है। और तुम लोगों का क्या प्लान है होली का? मैं तो रात में ही अपने पूरे शरीर पर भर भर के तेल लगाने वाली हूँ। मुझे पता है ये मोहल्ले के देवर सब हमें छोड़ने वाले नहीं है। बहुत ही गंदा त्योहार है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन अब देवरों को कौन समझाए, उनको तो वैसे भी छूने का मौका चाहिए और होली जैसा त्योहार तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसे कैसे छोड़ देंगे वो लोग। चलो बहुत देर हो गई है, अब घर चलते हैं। फिर होली के कुछ पकवान वगैरह भी तो बनाने हैं। तभी देर रात
चलो भाई, कल की होली की तैयारी तो जबरदस्त कर ली हमने। ऐसे ऐसे कलर खरीदे हैं ना कि भाभीियों के शरीर पर लगाने के बाद 6 महीने तक नहीं उतरने वाला ये रंग। कल तो मोहल्ले की भाभीियों के साथ जबरदस्त होली खेलनी है भाई। ये सड़े हुए अंडे का ट्रे खरीदा है उनके शरीर पर फोड़ने के लिए। हाँ सही कह रहा है गोपाल, और सबसे ज्यादा तो मोहल्ले की उन भाभीियों के शरीर पर रंग और सड़े हुए अंडे लगाना है जो कहती हैं कि मुझे एलर्जी हो जाती है कलर से। मैंने तो स्प्रे कलर खरीद लिए हैं मोहल्ले की भाभीियों के लिए। अगले दिन होली का त्योहार शुरू होता है, जहां मोहल्ले की कुछ भाभियां अपने देवर के साथ मोहल्ले में होली खेल रही होती हैं। वहीं कुछ बच्चे एक दूसरे के ऊपर पिचकारियां चला रहे होते हैं, तो कुछ नई नवेली दुल्हन अपने घर में होली के पकवान बना रही होती हैं। फटाफट पकवान बनाकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लूंगी, नहीं तो देवर जी न जाने कैसे कैसे कलर मेरे शरीर पर लगा देंगे। अब कुछ देर बाद अंगूरी पकवान बनाकर कमरे में जा ही रही होती है कि तभी पीछे से उसका देवर अमन आता है और अमन के हाथ में कुछ अंडे थे जो लेकर वह अपनी भाभी की तरफ बढ़ रहा था। तभी अंगूरी पीछे मुड़ती है। देवर जी आप। तभी अमन अपनी भाभी के हाथों को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। देवर जी नहीं, प्लीज मुझे रंग मत लगाइए, प्लीज प्लीज। अंगूरी अपने हाथों को छुड़ाकर भागती हुई कमरे में जाती और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। बाल बाल बची मैं तो आज। तभी भागता हुआ अमन दरवाजे के पास आता है और दरवाजों को पीटना शुरू करता है। अरे खोलिए ना भाभी जी, होली जैसे त्योहार में आपने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया। अरे देवर से रंग नहीं लगाएंगे तो किससे लगवाएंगी? सोच लीजिए, अगर ये दरवाजा मैंने खोला तो आपकी हालत बहुत बुरी होने वाली है। हाँ हाँ जाओ यहाँ से, मैं डरती थोड़ी हूँ तुमसे, आए बड़े कलर लगाने वाले। अब अमन चुपचाप दरवाजे के पास बैठ जाता है जैसे मानो वहाँ कोई है ही नहीं। तभी कुछ देर बाद अंगूरी दरवाजे को खोलती है ये सोचकर कि अमन वहाँ से चला गया, लेकिन वो जैसे ही दरवाजे को खोलती है अमन अंगूरी के हाथ को कस के पकड़ के बाहर खींचता है। देखा, पकड़ लिया ना आपको। आपको क्या लगा था, बच गई आप। अब अमन अंगूरी को फर्श पर लेटाता है और उसके शरीर पर गुलाल और सारे अंडे मलना शुरू कर देता है। ये हैप्पी होली भाभी जी, कहा था ना इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। बस बस अब छोड़ भी दीजिए, अब और कितना रंग लगाएंगे देवर जी। अभी कहाँ, अब चलो आप मेरे साथ मोहल्ले में। अब अमन अंगूरी का हाथ खींचकर मोहल्ले में लेकर आता है, जहाँ पर कोमल, गोपी, दिव्या जैसे गली की कई भाभियां अपने देवर के साथ रंगों से होली खेल रही होती हैं। तभी मोहल्ले के कुछ बच्चे अंगूरी को देख, अरे देखो देखो चाची बाहर आ गई, आओ इनके ऊपर पिचकारी मारते हैं। अब देवर तो देवर, गली के बच्चे भी भाभियों पर गुब्बारे फेंक रहे थे और पिचकारियां मार रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कोमल के देवर कोमल को आंगन में लिटाकर उसके ऊपर गोबर लगाकर होली खेल रहे थे। छोड़ दीजिए देवर जी, अब और कितना लगाओगे, इस गोबर में से बहुत गंदी बदबू आ रही है। तभी कोमल का देवर कुंदन उसके शरीर पर गोबर को मलते हुए कहता है, अरे भाभी अभी तो गोबर लगाया है, अभी तो सड़े हुए अंडे लगाने बाकी हैं। कुंदन की बात सुन कोमल कुंदन को धक्का देते हुए आंगन से उठ मोहल्ले में आती है। तभी वहां पर मोहल्ले के देवर गोपाल और किशन कोमल का हाथ पकड़ लेते हैं। नहीं छोड़िए मुझे, अब मुझे नहीं खेलनी होली। कोमल बहुत जिद करती है कि अब उसे होली नहीं खेलना, लेकिन फिर भी मोहल्ले के देवर जबरदस्ती उसके ऊपर काला रंग, तो कोई सड़े हुए अंडे, तो कोई गोबर लगाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दिव्या और गोपी देवर से बदला लेने की तैयारी कर रही होती है, जहां गोपी नाली का गंदा पानी बाल्टी में भर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ दिव्या सड़े हुए टमाटर को इकट्ठा करके देवर के पास पहुंचती है। अरे अब छोड़ भी दीजिए कोमल को, बेचारी कब से कह रही है उसे रंग नहीं खेलना, और खेलना है तो हमारे साथ खेलिए ना देवर जी। अब इतना बोलने के बाद ही दिव्या बाल्टी में भरे नाली के पानी को मोहल्ले के देवरों के ऊपर फेंकती है। वहीं दूसरी तरफ गोपी सड़े हुए टमाटर उनके शरीर पर मारना शुरू करती है। क्यों देवर जी, अब आया मजा होली का। अब जैसे ही गोपी और दिव्या नालियों के पानी और टमाटर को फेंकना और मारना शुरू करती हैं कि तभी मोहल्ले के देवर अपनी जेब से स्प्रे कलर निकालते हैं और स्प्रे चलाना शुरू करते हैं। तभी मोहल्ले की सभी भाभियां वहां से भागने लगती हैं। अरे भाभी किधर भाग रही हो, रुक जाओ जरा, हमें भी तो रंग लगाने दो। आप ये स्प्रे कलर को डालना बंद करिए देवर जी, आंखों के लिए ठीक नहीं है। अरे रुको तो भाभी जी, हमने तो खेलना शुरू किया नहीं कि आप भागने लगी। नहीं कुंदन देवर जी, बात बुरा मानने की नहीं है, दिव्या सही कह रही है, इस स्प्रे कलर को आप रख दीजिए। आप नॉर्मल गुलाल से भी तो होली खेल सकते हैं ना। इस तरह के स्प्रे कलर में गंदे केमिकल्स होते हैं जो हमारी आंखों को खराब कर सकते हैं। अरे भाभी आप भी कैसी बात कर रही हैं? आपने मुहावरा नहीं सुना क्या, बुरा न मानो होली है भाई, होली है भाई, होली है। लेकिन आप तो बुरा मान रही हैं।
अब भाभियों के समझाने के बाद भी मोहल्ले के देवरों को जरा भी समझ नहीं आता। वो अब भी अपनी जिद में ही थे और जबरदस्ती भाभियों के शरीर पर वह स्प्रे कलर चलाए जा रहे थे। गोपाल ने तो भाभी को फर्श पर लिटा रखा था और उनके मुंह पर वो स्प्रे कलर चलाए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अमन अपनी भाभी के बालों पर वो गोबर लगा रहा था कि तभी अंगूरी की आंखों में कुंदन इतनी तेज से स्प्रे मारता है कि सारा केमिकल अंगूरी की आंखों में चला जाता है और अंगूरी तेज से चिल्लाने लगती है। मेरी आंखें, कोमल भाभी कुछ करिए, मुझे आसपास का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप कहाँ हैं कोमल भाभी? हाँ, मैं इधर ही हूँ, तुम इधर आओ, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। अब जहाँ अंगूरी अपनी आंखों से परेशान हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ गोपी अपने पूरे शरीर पर लाल लाल निशान देखकर हैरान होते हुए कहती है, ये सब क्या हो रहा है? मेरा शरीर तो नुचता ही जा रहा है, खुजली कम ही नहीं हो रही है। गोपी, तुम्हारे शरीर पर तो इन्फेक्शन हो गया और ये लाल चकत्ते बढ़ते ही जा रहे हैं, तुम्हें फौरन डॉक्टर के पास जाना होगा। अब सभी लोग अंगूरी की आंखों में साफ पानी को फेंकते हैं, लेकिन अंगूरी की पूरी आंखें लाल हो चुकी थी और उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ गोपी के शरीर पर लाल चकत्ते बढ़ते ही जा रहे थे। अब सभी गोपी और अंगूरी को लेकर डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। अंगूरी जी की आंखों में बहुत सारा केमिकल गया है। उनकी आंखों में गंदे केमिकल वाले कलर डाले गए हैं, जिस वजह से उनकी आंखों की कॉर्निया में इन्फेक्शन हुआ है। और वहीं गोपी के शरीर पर जबरदस्त गुलाल को रगड़ा गया है, जिस वजह से उनका पूरा शरीर छिल गया है और इन्फेक्शन के कारण शरीर पर लाल लाल चकत्ते हो गए हैं। तब अस्पताल में पहुंची अंगूरी की सास गायत्री कहती है, अरे थोड़ा सलीके से भी तो होली का त्योहार मनाया जा सकता है ना, और इतने गंदे कलरों का इस्तेमाल करना जरूरी ही क्यों है कि किसी की आंखें ही खराब हो जाए तो किसी का शरीर? अरे सिंपल गुलाल का इस्तेमाल करके होली का त्योहार मनाया जा सकता है ना। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। भाभी तो हमें कब से कह रही थी कि उन्हें अब होली नहीं खेलनी। वो तो स्प्रे कलर यूज करने के लिए भी मना कर रही थी, लेकिन हम ही उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे और जबरदस्ती उनके शरीर पर रंग और स्प्रे कलर का इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे क्या बोल रहे हो? जाकर अपनी भाभी से माफी मांगो। अब अंगूरी और गोपी बेड पर लेटी हुई होती हैं और उसके चारों तरफ मोहल्ले की सभी भाभियां खड़ी हुई होती हैं। तभी मोहल्ले के सभी देवर आते हैं और अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए अंगूरी से कहते हैं, अंगूरी भाभी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके लाख मना करने के बाद भी हमने आपके ऊपर वो स्प्रे कलर का इस्तेमाल किया। गोपी भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मुझे भी इस तरीके से आपके शरीर पर जबरदस्ती गंदे रंग, गोबर, सड़े अंडे नहीं लगाना चाहिए था। हमसे गलती हो गई, आप हमें माफ कर दीजिए। अब हम कभी अपनी भाभियों के साथ इस तरीके से होली नहीं खेलेंगे। कोई बात नहीं देवर जी, लेकिन आप आगे से ध्यान रखिएगा। अब डॉक्टर और दवाइयों की मदद से गोपी और अंगूरी जल्दी ही ठीक हो जाते हैं और अब मोहल्ले की भाभी गोपी और अंगूरी अपने देवर को भी माफ कर देती हैं। उसके बाद से मोहल्ले के सभी देवर और भाभी इस तरीके की होली खेलना बंद कर देते हैं और गुलाल जैसे विदाउट केमिकल वाले रंगों से होली का त्योहार एंजॉय करते हैं।